नमस्कार दोस्तों। एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे? इनमें में 4 क्रेडिट ब्यूरो हैं: सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एंड प्रीफाई मार्ट। पहले जहां तक बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सिविल स्कोर चेक करके लोन देते थे, अभी बहुत सारा बैंक एनबीएफसी दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो का स्कोर चेक करके लोन देते हैं। स्पेशली जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जहाँ पे वो लोग क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, वो लोग एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस क्रेडिट रिपोर्ट में सारा इंफॉर्मेशन मिलता है और कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है सिविल के अगेंस्ट में। इसलिए वहां पे एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर चेक करके लोन दे देते हैं। अब उसी कोई कंपनी में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और आपका एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर अच्छा ना रहे तो वहां पे लोन नहीं भी मिल सकते हैं। ऊपर से कुछ बैंक में अभी ये नियम लागू हो चुका है, जहाँ पे सिविल स्कोर के साथ दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो का रिपोर्ट भी चेक करना है। हो सकता है जिस बैंक में आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ पे सिविल के साथ एक्सपीरियन का क्रेडिट स्कोर भी चेक कर रहा है, क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर रहा है। वहाँ पे एक्सपीरियन के रिपोर्ट में आपको कोई गलती रहे या तो एरर रहे तो वहाँ पे आपको लोन नहीं मिल सकता है, आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपका एक्सपीरियन क्रेडिट स्कोर भी अच्छा करना पड़ेगा, रिपोर्ट को सही रखना पड़ेगा ताकि आपको आगे लोन मिले। एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हूँ, मगर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में हमेशा कुछ ना कुछ नया चेंजेस आता है। यहाँ पे भी आया है। 2025 में आप कैसे एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, साथ में आपको नया अपडेट भी मिल जाएगा। वीडियो एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आता है एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर होता है क्या। देखिए, दूसरा क्रेडिट ब्यूरो में जैसे स्कोर बनते हैं, यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस है। ये एक 3 डिजिट का नंबर है जो 300 से शुरू होता है और 900 के बीच में होता है। जितना ज्यादा स्कोर होता है उतना अच्छा होता है और जितना कम होता है उतना खराब होता है। फिर भी यहाँ पे भी एक बेंचमार्क स्कोर है। 750 प्लस स्कोर होने से कोई भी बैंक उन कस्टमर को आसानी से कोई भी लोन दे देते हैं। कुछ टाइम पहले एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर में एक नया चेंजेस आया है, क्योंकि इनका एल्गोरिदम चेंज हुआ है। पहले सिविल का किसी कस्टमर का स्कोर 725 रहते थे, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस में 770 80 तक हो जाता था। अभी थोड़ा उल्टा हो चुका है। किसी कस्टमर का सिविल स्कोर 760 है तो वही कस्टमर को दिखा जा रहा है कि एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर 720 हो रहा है। तो इसमें घबराइए मत। बहुत सारे कस्टमर हमें फोन करके पूछे थे और कमेंट भी किए थे, सर मेरा एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर पहले था 760 80, अभी हो चुका है 720 या तो 25। आपका क्रेडिट रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, कोई गलती या तो एरर नहीं रहना चाहिए। आपका स्कोर 700 प्लस है तो भी आपको लोन मिल सकते हैं। एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, यहाँ पे स्कोर मैनुअली कैलकुलेट नहीं होता है। यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम के बेसिस में ये स्कोर बनते हैं। एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है। हाँ, कुछ फैक्टर्स है, कुछ पैरामीटर्स है जिसके ऊपर बेसिस करके ये स्कोर बनते हैं। चलिए देखते हैं क्या फैक्टर्स है जिसके बेसिस में ये स्कोर बनते हैं। वो आप समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्यों कम है और कैसे आप इम्प्रूवमेंट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले रिपेमेंट हिस्ट्री। देखिए, कोई कस्टमर लोन लेके टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहा है तो उनका स्कोर अच्छा रहेगा, बढ़ जाएगा। मगर उन्होंने रिपेमेंट टाइमली नहीं कर रहे हैं, ईएमआई बाउंस कर रहा है, पेमेंट लेट कर रहा है, तो वहाँ पे स्कोर नीचे गिर जाएगा। और ज्यादा दिन के लिए रिपेमेंट नहीं करेगा तो वहाँ पे और भी गिरते रहेगा। क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, मान लो वहाँ पे 1 लाख का लिमिट है और वो लिमिट आप ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका स्कोर खराब हो सकता है। सिमिलरली जिनका कैस्केड लोन है वहाँ पे भी ज्यादा लिमिट यूटिलाइज करने से खराब हो जाता है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोर को ठीक रखने के लिए। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। जितना ज्यादा क्रेडिट हिस्ट्री बनेगा उतना अच्छा स्कोर बन सकता है। अब मान लो किसी कस्टमर ने 6 साल से लोन ले रहे हैं और टाइम टाइम पेमेंट भी कर रहे हैं, उनका जितना स्कोर होगा, जिन्होंने 6 महीने से लोन लिया है, सिमिलर लोन लिया है, तो उनका स्कोर पहले कस्टमर के जैसा नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है कि जिन्होंने पहले लोन लिया है 6 साल से, उनका ईएमआई टाइम टू टाइम पेमेंट होना चाहिए। उन्होंने बाउंस करेगी, लेट पेमेंट करेगी तो वो बात अलग हो सकता है। क्रेडिट मिक्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन लोगे तो क्रेडिट स्कोर भी अच्छा बनेगा। किसी ने से पर्सनल लोन या तो अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं भी हो सकते हैं। न्यू क्रेडिट एप्लीकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, लोन के चक्कर में ज्यादा जगह में एक ही साथ एप्लीकेशन कर देता है। कभी कभी कोई ब्रोकर को लोन लेने के लिए दे देता है, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने बहुत सारी कंपनी में एक ही साथ लोन के लिए एप्लीकेशन कर देता है। इसके वजह से भी स्कोर खराब हो सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर कम हो चुका है तो इसको आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, तो वो भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले आपका जो क्रेडिट स्कोर है, एक्सपीरियंस का क्रेडिट रिपोर्ट है, उसको अच्छी तरह से रीड कीजिए, समझिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि आप रिपोर्ट को सही तरह से रीड कर पाओगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा क्रेडिट स्कोर क्यों कम हो चुका है। अब वहाँ पे कोई गलती दिख रहा है, एरर दिख रहा है, तो उसके लिए आप पहले ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कीजिए।
अब वहाँ पे डिस्प्यूट रेज करोगे तो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वहाँ पे आपका स्कोर फिर से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ईमेल में कंप्लेन कर सकती हो। एक्सपीरियन में बहुत बड़ा सुविधा है। आप कस्टमर सपोर्ट experian.com यहाँ पे आप ईमेल कर दीजिए और सारा डॉक्यूमेंट साथ में भेजिए कि आपने लोन टाइम टू टाइम पे रीपेमेंट कर रहे हैं। जितना सारा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है समझ लीजिए, उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और अच्छा से लिखिए आपका रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है। रिपोर्ट को भी साथ में अटैच कर दीजिए, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और स्कोर भी इम्प्रूवमेंट होगा। मान लो कस्टमर सपोर्ट में हमने कंप्लेन किया है, 30 डेज हो चुका है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में नोडल ऑफिसर को भी आप कंप्लेन कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी आप कंप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, पहले आप कस्टमर सपोर्ट में कंप्लेन कीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को कंप्लेन मत भेजिए, क्योंकि यहाँ पे आप कंप्लेन करोगे तो कंप्लेन डायरेक्टली कर देते हो तो यहाँ पे फिर से बैक करके चला आता है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहले कस्टमर सपोर्ट को, उसके बाद नोडल ऑफिसर को, और वहाँ पे नहीं होता है तो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को आप कंप्लेन कीजिए। उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका स्कोर भी इम्प्रूवमेंट होगा। पे योर पेंडिंग ड्यूज, ऑब्वियसली आपको कोई ड्यूज रहे तो सबसे पहले उसको पे कीजिए, क्योंकि ड्यूज कंटिन्यू रहेगा तो आपका लेट पेमेंट शो करेगी आपका रिपोर्ट में और आपका स्कोर भी खराब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। सिमिलर पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को एडिशनली ले लिया है। देखिए ईएमआई टाइम टू टाइम आपको पेमेंट करना चाहिए। ईएमआई आप बाउंस कर दे रहे हैं तो उस केस में आपका स्कोर गिर सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो लेट पेमेंट हो जाएगा और ईएमआई का जो बाउंस चार्जेस है कभी कभी बैंक लेते नहीं है, उसके लिए भी लेट पेमेंट शो करते हैं, बाद में जाके आप बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे। तो हमेशा ईएमआई ऑन टाइम पेमेंट कीजिए। आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन 30% के अंदर में रखिए। मान लो 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है लिमिट, तो वहाँ पे आप 30,000 यूटिलाइज कीजिए। कभी भी आप ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है तुरंत वहाँ पे पेमेंट करके उसको रिड्यूस कर लीजिए। अब मान लो आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उस केस में आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट इनहेंस कर सकते हो। वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो 2-3 क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो। इंटायर जो लिमिट होता है उसके अंदर में आप 30% यूटिलाइज करोगे तो भी आपका स्कोर सही रहेगा। ज्यादा आप यूटिलाइज कर लोगे तो स्कोर गिर जाता है। मेंटेन अ मिक्स क्रेडिट पोर्टफोलियो। देखिए आप सिर्फ ऐप बेस्ड लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो वहाँ पे स्कोर एक टाइम पे बढ़ता नहीं है, ऊपर से गिर भी सकता है। तो उस केस में आप कोई मॉर्गेज लोन लीजिए। हाँ, होम लोन ले सकते हो, आपको होम लोन को रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मॉर्गेज लोन ले सकते हो। कम से कम आप गोल्ड लोन भी लोगे तो वहाँ पे भी स्कोर अच्छा बनते हैं। आपका कोई पुराना अकाउंट है तो उसको आप कंटिन्यू ओपन रखिए। कभी कभी क्या होता है, पुराना अकाउंट है उसको लगता है नहीं भाई इतना स्मॉल अमाउंट ईएमआई देके क्या फायदा है, तो चलिए एक साथ पूरा पैसा देके बंद कर देता हूँ। देखिए आपके लिए तो बर्डन कम हो जाता है, मगर आप स्कोर को अच्छा रखना चाहते हो तो उसको कंटिन्यू कीजिए। आपका स्कोर भी अच्छा बने रहेगी, क्योंकि अब एक बार उसको क्लोज कर देते हो तो अचानक थोड़ा बहुत स्कोर गिर जाता है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए। आपको इमीडिएटली लोन लेना है तो पहले आप लोन लीजिए, उसके बाद इसको क्लोज कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा गिर जाता है उसके लिए भी शायद आपको लोन ना मिले। ऑप्टिमाइज न्यू क्रेडिट एप्लीकेशन। देखिए आपका स्कोर खराब हो चुका है एक बार, उसको आप एनहांस कर सकते हो। इसके लिए आपको क्रेडिट बिल्डर लोन लेना पड़ेगा। आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, गोल्ड लोन ले सकते हो, लेके आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहोगे तो स्कोर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा। अब इतना टाइम से देख रहे हैं तो अब वो कुछ बोनस टिप्स भी मैं देंगे। कभी भी आप सेटल मत कीजिए। देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, उसकी वजह से हम लोग सेटल कर लेते हैं। अब सेटल कर लोगे तो आपका रिपोर्ट परमानेंटली डैमेज होता है, स्कोर भी गिर जाता है। हाँ, कभी कभी क्राइसिस आ जाने के कारण से हम लोग को सेटल करना ही पड़ता है। जैसे आपको पैसा आ जाए वहाँ पे पेमेंट करके स्टैंडर्ड करवा लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। और एक चीज, गारंटर मत बनिए। कभी कभी बहुत सारे लोग देखा है कि दोस्त को गारंटर बन जाता है, बाद में क्या होता है दोस्त पेमेंट नहीं करते हैं, आपका भी क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। इसी वजह से आपको भी लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ना तो दोस्ती रहेगा ना आपको लोन मिलेगा। तो गारंटर बनने से पहले आप जरूर सोच समझ के बनिए। एक्सपीरियंस क्रेडिट रिपोर्ट सही करने में कितना टाइम लगते हैं? देखिए पहले तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, 30 डेज, 45 डेज, 2 महीने तक लग जाता था। अभी थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि आरबीआई का भी कुछ प्रेशर आ गया है क्रेडिट बोर्ड के ऊपर। इसीलिए ये लोग जल्दी से जल्दी रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। 30 डेज के अंदर में नॉर्मली रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन हो जाता है, कभी कभी 15 डेज में भी अभी हो रहा है, क्योंकि आरबीआई का नया गाइडलाइन के हिसाब से 15 दिन में रिपोर्ट अपडेट करना पड़ता है। मंथली ट्वाइस रिपोर्ट अपडेट करना पड़ रहे हैं, तो इसीलिए क्रेडिट स्कोर भी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद रखता हूँ एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे आपको समझ में चला आया है। किसी या में आपको डाउट रह गया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आंसर करेंगे। आपका एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर कम है, इसी वजह से आपको लोन नहीं मिल रहे हैं, मगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, स्कोर क्यों कम है, तो आप हमें आपका रिपोर्ट भेज सकते हो। मेरा टीम
आपको बता देगी रिपोर्ट का एनालिसिस करके कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से स्कोर आपका कम है और कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है, तो देर किस बात की, आज ही हमें फोन कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहते हैं और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो आपका रिपोर्ट। हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। नेक्स्ट डे मेरा कोई टीम मेंबर आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।